बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी एक्सप्रेशंस आपको मिल रही हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो मीन्स के आंसर में आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो आने का मतलब जैसे कि ऊपर आ रहा था, ज़ीरो आने का मतलब ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ज़ीरो नहीं आएगा मीन्स के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमें मालूम करना होगा कि हमें क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करनी है इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसको हम जो है वो जैसे डिवाइड करते हैं, हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं उस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गई आपके सामने लाइन। ठीक है, ये हो गया 4x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, प्लस 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, तो अब हम इसी तरह उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन हमारा आंसर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 2। उसी को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 4x रेज़ टू पावर 4 और यही ऊपर भी लिखेंगे। ये सारा प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, 3 जगह लिखना था, बल्कि यूँ कहीं 4 जगह, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये प्लस माइनस होकर कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों प्लस होकर आपके पास आ जाएंगे 4x रेज़ टू पावर 2 और ये सारी इबारत जो है जो बाकी बची है वो आपके पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 4x क्यूब को 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x। ऊपर लिखा, नीचे लिखा, इधर लिखा और ये पूरा 4x क्यूब लिख लिया। ये प्लस माइनस होकर डिवाइड होगा और x इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, पहले में मल्टीप्लाई नहीं होता, बाकी ये जितने आते जाते हैं उन सब से मल्टीप्लाई होता है। ये डिवाइड होके इधर आया है। ठीक है, और आगे जितने होंगे उन सब से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लाइन लगाई, 4x क्यूब ख़त्म होगा, ये आपके पास आ जाएगा 18x, सॉरी ये माइनस होगा, ये आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 हो गया। अब दोबारा यहाँ आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, मीन्स के ऊपर हमारे पास आएगा प्लस 4, यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस 16x स्क्वायर, यहाँ हमारे पास आगे प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ इधर। ठीक है, ये गायब ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया, इसको भी हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये प्लस 4 नीचे भी आ जाएगा, इधर आ गया, इधर आ गया, ऊपर आ गया। अब हम इसको डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 8x। ठीक है, ये भी माइनस होगा, 4 4 16, यहाँ आपके पास आ जाएगा 16 और ये माइनस। अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा -7। इट मीन्स कि 7 इसमें कम है। इसको, इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 16 होना चाहिए था। ठीक है, तो अब आप आगे आंसर में लिखेंगे कि 100, अच्छा ऊपर मैंने 4 लिखा है, हाँ ठीक है, अच्छा 100 प्लस 7 विल, या यूँ लिखें कि सिर्फ 7 ही लिख दें। ठीक है, सो 7 will be added to make
इट आ परफेक्ट स्क्वायर। ये हर दफ़ा आप लिखेंगे, ठीक है, या याद रखना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास ये है, एक्सप्रेशन दी है, क्या सब्ट्रैक्ट होगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका मतलब इसमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर होगी यकीनन, ठीक है। तो लाइन लगा लेते हैं उसी तरह हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, ये आ गया। और -12x रेज़ टू पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, -18x रेज़ टू पावर 3 -12x स्क्वायर प्लस 18, ठीक है, याद आपके सामने। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो अच्छा, यहाँ मैंने इसको लिख तो लिया है लेकिन आई थिंक कि अच्छा यहाँ एक रह गया 9x6, हाँ जब भी ये सही नहीं बन रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। 9x रेज़ टू पावर 6 जो है वो रह गया है, जब भी मैं कहूँ कि इसका स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 9x रेज़ टू पावर 6। अब इसका स्क्वायर रूट आपने देखना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है 3x रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इसी तरह नीचे आएगा 3x रेज़ टू पावर 3, और इसको हम क्वेश्चन को ले आते हैं नीचे, ठीक है। और ये पूरी जो है इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया, ऊपर भी आएगा ये 3x रेज़ टू पावर 3, ठीक है, 9x6 प्लस माइनस ये प्लस होकर 6x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब -12x5 को हम डिवाइड करेंगे 6x क्यूब से, तो हमारे पास आ जाएगा -2x रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये सब जो है हम नीचे भी लिखना था, ये भी लिखा नहीं है, तो इसको हम ऐसे ले आते हैं, ठीक है। ये आ गया -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ लाइन लगेगी, -2x स्क्वायर इंटू -2x स्क्वायर प्लस 4x रेज़ टू पावर 4, ये दोनों पूरा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास नीचे यहाँ बचा है 6x क्यूब -4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है, -18x क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ -3 आ जाएगा, ये भी -3 आ जाएगा, ठीक है। अब -3 को मल्टीप्लाई का -4x स्क्वायर से, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 4 12 प्लस 12x स्क्वायर, और -3 इंटू -3 प्लस 9, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, ठीक है। तो आपके पास नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 24x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा +9। तो ये चीज़ जो है ये आपकी ज़्यादा आ रही है, जो नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24x स्क्वायर प्लस 9 will be subtracted to make
बेशक ऐसे कर लें, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी तकरीबन 3 और 4 की तरह है, लेकिन अब यहाँ आपको बीच में एक वेरिएबल दे दिया गया है जिसकी वैल्यू आपने जो है वो मालूम करनी होगी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन जो है इसको लिखेंगे लाइन में। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये आ गया 9x⁴ प्लस 12x⁴ प्लस 34x⁴ प्लस mx। ठीक है, आगे आपके पास आ गया 25। ठीक है, लाइन लगेगी उसी तरह। ठीक है, अब 9x⁴ का स्क्वायर रूट होगा 3x⁴ 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 9x⁴ प्लस माइनस होगा ये। ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस होकर 6x⁴ ठीक है, और ये सारी इबारत जो है नीचे आ जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर के तौर पे। अच्छा, अब हम डिवाइड करेंगे 12x³ को 6 स्क्वायर से, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2x, 12x³ हो गया। ठीक है, 2x इंटू 2x आपके पास आ जाएगा 4x²। ठीक है, ये प्लस माइनस होके कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस होके आपके पास आ जाएगा 30x²। ठीक है, 30x² आ जाएगा, और ये आपके पास आएगा प्लस mx प्लस 20, वो नीचे यहाँ आ जाएगा 6x² प्लस 4x। ठीक है, अच्छा दोबारा इसको 30x² को 6x² से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5 30x²। 5 इंटू 4 20 प्लस 20x प्लस 5, ओह सॉरी ये 20 नहीं 25 है, 25। ठीक है, तो 5 5 आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये तो प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास आएगा प्लस mx माइनस 20x। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, मींस m की जगह पे ऐसी चीज़ हो जो हमारा रिमाइंडर 0 आए, तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि m की जगह पर यानी m माइनस 20 एज m माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो m हमारे पास होगा 20। यही आपका आंसर है। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास है 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ रहा है, आपको p और q की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, वैल्यू बनाए। ठीक है, x⁴ प्लस 8x⁴ प्लस 30x⁴ प्लस px। ठीक है, प्लस q। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। x4 का स्क्वायर रूट x² आएगा, x²x²x²x⁴। ठीक है, प्लस माइनस कैंसल आउट 2x⁴। ठीक है, बाकी ये सारी इबारत आपकी एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगी नीचे ऐसे। ठीक है, दोबारा डिवाइड करें आप 8x को 8x³ है ये स्क्वायर। ठीक है,
तो 2x स्क्वायर से तो आपके पास आ जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 4x प्लस 4x 8x क्यूब हो गया, प्लस माइनस यहाँ पर भी प्लस 4x, 4 4 16, 16x स्क्वायर आपके पास आगे आ जाएगा, ठीक है। दोबारा इसी तरह प्लस माइनस करें, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसको फिर इधर कर लें, ओके, तो ये कैंसल आउट हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 14x स्क्वायर प्लस px प्लस q, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, 4x आपने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, 14x स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर से तो आपके पास आएगा 7, ठीक है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ जो है इसको हम थोड़ा सा इधर कर लें ताकि जगह हो जाए, x प्लस 7 प्लस 7, ठीक है, डिवाइड किया 14x स्क्वायर 7 8 ज़रा आपके पास आ जाएगा 56 प्लस 56x और 7 7 ज़रा आपके पास आ जाएगा 49, ये प्लस माइनस हो चुका कैंसल, ये माइनस तो आपके पास आ जाएगा px प्लस q माइनस 56x माइनस 49, ठीक है। उसी तरह होगा एज रिमाइंडर शुड बी 0, सो px प्लस q माइनस 56x माइनस 49 is equal to 0, px plus q is equal to 56x minus 49. So, value of p is 56 and ये प्लस होगा, ठीक है, दोनों उधर गए, ठीक है, एंड q is 49, ठीक है, यही आपका आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।